योगिनी एकादशी एक अत्यंत पुण्यदायी और महत्वपूर्ण व्रत है जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसका वर्णन पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में विस्तार से मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी व्रत की महिमा बताई थी। स्कंद पुराण, जो शिव महापुराण के रूप में भी जाना जाता है, उसमें भी योगिनी एकादशी को बहुत महत्व दिया गया है। योगिनी एकादशी तिथि व समय। हिंदू पंचांग के अनुसार यह आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। सामान्यतः ये जून जुलाई के बीच आती है। यह एकादशी दुनियावी कष्टों से मुक्ति, पापों के प्रायश्चित और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। जो व्यक्ति यह व्रत श्रद्धा से करता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह एकादशी स्वास्थ्य समस्याओं, विशेषकर चर्म रोग, त्वचा संबंधी रोगों से राहत दिलाने वाली मानी जाती है। आइए जानते हैं व्रत विधि। व्रत की पूर्व संध्या दशमी तिथि में केवल एक बार सात्विक भोजन करें। अन्न, मसूर दाल, प्याज, लहसुन वर्जित। अगले दिन उपवास का संकल्प। ओम विष्णुवे नमः, अहम योगिनी एकादशी व्रत करिष्ये मंत्र बोल कर लें। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर की सफाई करें और पूजा स्थान पर दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति चित्र की स्थापना करें। पूजा विधि। श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तुति और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। दिन भर व्रत रखें। फलाहार निर्जल शक्ति अनुसार। रात्रि में जागरण या विष्णु नाम का जप करें। द्वादशी, अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें, व्रत तोड़ें। ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। अन्न, वस्त्र, तिल आदि का दान विशेष फल देता है। व्रत में क्या खा सकते हैं? फल, दूध, मेवा, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, शकरकंद, आलू, लौकी, सेंधा नमक का प्रयोग करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांसाहार, अनाज वर्जित हैं। विशेष बातें। तुलसी पत्र का प्रयोग अनिवार्य है। यह एकादशी उन लोगों के लिए भी लाभकारी मानी जाती है जो किसी चर्म रोग, भय, गंभीर मानसिक दुख से ग्रस्त हों। व्रत के दौरान क्रोध, नींद और किसी भी तरह का झूठ बोलने से बचें। योगिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। अलकापुरी नाम की एक स्वर्गीय नगरी थी जो धन के देवता कुबेर की राजधानी थी। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करते थे। उनकी सेवा में एक यक्ष था जिसका नाम था हेममाली। उसका कार्य प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए देना था। वह पुष्पों को लाकर पूजा में अर्पण करता था। हेममाली अत्यंत सुंदर, युवा और शक्तिशाली था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था जो बहुत रूपवती और आकर्षक थी। हेममाली अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन पुष्प लाने के बाद हेममाली पत्नी के प्रेम में लिप्त हो गया और उसने कुबेर के लिए पुष्प नहीं पहुँचाए। परिणाम स्वरूप भगवान शिव की पूजा में विघ्न पड़ा और राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि हेममाली पत्नी के साथ रत है और सेवा भूल गया है। क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को श्राप दिया, हे दुष्ट, तूने मेरी सेवा में लापरवाही की है, भगवान शिव का अपमान किया है। अब तू धरती पर जाकर कुष्ठ रोग से ग्रस्त होगा और तुझे अनेक दुख सहने पड़ेंगे। श्राप के कारण हेममाली तुरंत स्वर्ग से गिर पड़ा। उसका शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। वह भयानक पीड़ा में जीने लगा। कोई उसे पास नहीं आने देता। वह जंगलों में भटकता रहा।
बहुत समय तक दुख सहने के बाद एक दिन वह हिमालय पर्वत पर महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। ऋषि को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने पूर्व कर्मों का सारा हाल सुनाया। महर्षि को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, हे यक्ष, तूने स्त्री मोह में पड़कर बड़ा पाप किया है, परंतु भगवान विष्णु अति करुणामय है। यदि तू सच्चे हृदय से आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करेगा तो निश्चित ही तेरा पाप दूर होगा और तू फिर से अपने स्वर्गीय स्वरूप को प्राप्त कर सकेगा। हेममाली ने ऋषि की आज्ञा मानकर पूरे नियमों से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने उपवास किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, कथा सुनी और जागरण किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कुष्ठ रोग दूर हुआ, उसका शरीर पुनः सुंदर और तेजस्वी बन गया। अंततः वह अपने स्वर्ग लोक लौट गया और फिर कभी अपने कर्तव्यों में चूक नहीं की। अपने कर्तव्यों का त्याग करके भोग विलास में लिप्त होना पाप की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत कठिन से कठिन पापों से मुक्ति दिला सकता है। योगिनी एकादशी का व्रत शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। स्कंद पुराण में योगिनी एकादशी को अक्सर मोक्ष, पाप क्षय और विशेषकर रोग, मनोकामना हरण में अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है, जबकि ब्रह्महत्या जैसी महापाप मुक्ति वाली कथा में त्रिस्पृशा एकादशी का जिक्र स्पष्ट रूप से मिलता है। ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी और इसी श्रेणी की अन्य एकादशियां जैसे त्रिस्पृशा, कामदा आदि सभी समान रूप से महापाप निवारक हैं। स्कंद पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि विशिष्ट एकादशी व्रत जैसे त्रिस्पृशा एकादशी ब्रह्महत्या जैसे महापापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। योगिनी एकादशी इसी प्रणाली का हिस्सा है और इसके माध्यम से भी महापापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार भले ही स्कंद पुराण में सीधे योगिनी एकादशी पर ब्रह्महत्या का वर्णन न हो, लेकिन महापाप का धार्मिक शोधन हेतु एकादशी व्रत एक सकारात्मक और प्रभावकारी मार्ग प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा ऐसी ही रोचक कथाओं व जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के साथ ही नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाएं। धन्यवाद।